सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहा है। वो जानना चाहता है कि क्या अमरत्व संभव है? क्या कोई इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है? इसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया था। कैलाश पर्वत पर हिमालय की ऊंचाइयों में भगवान शिव ध्यानस्थ थे। उनके चारों ओर हिमालय की श्वेत बर्फ चमक रही थी, मंद बयार बह रही थी और वातावरण एक दिव्य शांति से भरा हुआ था। माता पार्वती, जो सदा अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहती थी, उनके समीप बैठी थी। माता पार्वती के मन में एक गूढ़ प्रश्न जन्म ले चुका था, जिसे वो लंबे समय से पूछना चाहती थी। उनके मन में ये जिज्ञासा थी कि भगवान शिव स्वयं तो अमर है, लेकिन क्या कोई और भी अमर हो सकता है? क्या कोई ऐसा रहस्य है जिससे मृत्यु को जीता जा सकता है? उन्होंने अपनी मधुर वाणी में भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आप सृष्टि के आदि और अनंत हैं। आप सदा अजरमर हैं। मृत्यु आपके लिए कोई अर्थ नहीं रखती। रहस्य क्या है? लेकिन क्या कोई और भी इस अमरत्व को प्राप्त कर सकता है? क्या मृत्यु से मुक्ति संभव है? भगवान शिव ने हल्की मुस्कान के साथ माता पार्वती की ओर देखा। उनकी आंखों में एक दिव्य तेज था। वे जानते थे कि यह प्रश्न केवल माता पार्वती का नहीं था, बल्कि ये समस्त सृष्टि का प्रश्न था, जो अनादिकाल से मानव मन में उठता आया है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, ये रहस्य अत्यंत गुप्त है। इसे आज तक किसी को नहीं बताया गया है, लेकिन यदि तुम इसे सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक निर्जन स्थान पर ले चलूंगा, जहां केवल हम दोनों होंगे और कोई अन्य इसे सुन न सके। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर एक गुप्त और पवित्र स्थान की खोज में निकले। वे कैलाश पर्वत से आगे बढ़े, हिमालय की दुर्गम चोटियों को पार करते हुए एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचे। ये स्थान था अमरनाथ गुफा, जो चारों ओर से बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ था। लेकिन अमरत्व का यह रहस्य इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव ने पहले यह सुनिश्चित किया कि कोई भी इसे सुन न सके। इसलिए उन्होंने अपने वाहन नंदी को हिमालय पर छोड़ दिया, अपने नागों को भी वहां से विदा कर दिया, गणों और भूत प्रेतों को भी बाहर ही रोक दिया। पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को भी गुफा से बाहर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने गुफा के चारों ओर महाकाल ज्वाला की एक अग्नि रेखा खींच दी, ताकि कोई अन्य जीव वहां प्रवेश न कर सके। अब गुफा में केवल भगवान शिव और माता पार्वती उपस्थित थे। भगवान शिव ने अपनी ध्यान मुद्रा ग्रहण की और बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो इस सृष्टि का सबसे गूढ़ ज्ञान है। ये अमरत्व का रहस्य है, जिसे यदि कोई समझ ले तो वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। ये एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी ज्ञान है। इसे केवल वही समझ सकते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और आत्मज्ञान की खोज में तत्पर रहते हैं। माता पार्वती उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने अपने प्रभु से आग्रह किया, हे नाथ, कृपया इस ज्ञान को मुझे विस्तार से समझाइए। मैं इसे सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और गहन गंभीर स्वर में बोले, ये संसार नश्वर है। हर वो वस्तु जिसे तुम देख सकती हो, जिसका अनुभव कर सकती हो, जो जन्म लेती है, वो एक न एक दिन समाप्त हो जाती है। ये संपूर्ण संसार माया के अधीन है और ये परिवर्तनशील है। लेकिन एक सत्य अपरिवर्तनीय है, और वो सत्य ये है कि आत्मा कभी नहीं मरती। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। भगवान शिव ने आगे कहा, आत्मा अजर अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जब कोई व्यक्ति इस भौतिक शरीर का त्याग करता है तो केवल उसका शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं। आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है। हे देवी, आत्मा अमर है। इसे तुम इस प्रकार समझो। कल्पना करो कि एक विशाल वृक्ष समय के साथ बूढ़ा हो जाता है, उसकी पत्तियां झड़ जाती है और धीरे धीरे वो वृक्ष नष्ट हो जाता है।
लेकिन उसी वृक्ष के बीज से एक नया पौधा जन्म लेता है और वह भी धीरे धीरे बड़ा होकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। क्या वृक्ष वास्तव में समाप्त हुआ? नहीं, उसने केवल अपना स्वरूप बदला है। आत्मा भी ठीक इसी प्रकार होती है। ये शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। ये केवल एक नए शरीर में प्रवेश करती है, जैसे बीज से नया वृक्ष उगता है। माता पार्वती आश्चर्य में थी। उन्होंने प्रश्न किया, हे प्रभु, यदि आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य मृत्यु से इतना भयभीत क्यों रहता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मनुष्य मृत्यु से भयभीत इसलिए रहता है क्योंकि वो इस सत्य को नहीं पहचानता। वो स्वयं को ये शरीर मान लेता है, जबकि वास्तविकता में वह आत्मा है। जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है और ये जान लेता है कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब वो मृत्यु से परे हो जाता है। माता पार्वती ने फिर पूछा, हे प्रभु, तो क्या ये अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां, ये अमरत्व प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए साधना, ध्यान और भक्ति की आवश्यकता होती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि अमरत्व का अर्थ केवल शारीरिक जीवन को अनंत तक बढ़ाना नहीं है, बल्कि ये आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करना है। जो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, वही अमरत्व प्राप्त करती है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति भक्ति, ध्यान और साधना द्वारा अपनी आत्मा को शिव स्वरूप बना लेता है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यही वास्तविक अमरत्व है। माता पार्वती ने पूछा, क्या कोई भी व्यक्ति इस अमरत्व को प्राप्त कर सकता है? भगवान शिव बोले, हां, जो कोई भी सत्य, भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, वही अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। माता पार्वती मंत्रमुग्ध होकर इस कथा को सुन रही थी, लेकिन तभी भगवान शिव को ये आभास हुआ कि कोई और भी इस कथा को सुन रहा है। भगवान शिव ने चारों ओर दृष्टि घुमाई और पाया कि गुफा में एक कबूतर का अंडा छिपा हुआ था। वो अंडा भगवान शिव की पूरी कथा सुन चुका था। जैसे ही कथा समाप्त हुई, उस अंडे से एक कबूतर का बच्चा निकला। क्योंकि उसने पूरी कथा सुन ली थी, वो अमर हो गया। यही कारण है कि अमरनाथ गुफा में आज भी दो कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाता है। माता पार्वती ने जब कथा सुनी तो वे भी इस ज्ञान से आनंदित हो गई। भगवान शिव ने कहा कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से अमरनाथ गुफा की यात्रा करेगा और इस कथा को सुनेगा, उसे भी आध्यात्मिक अमरत्व की प्राप्ति होगी। तभी से माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में आज भी दो कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जो भगवान शिव की इस अमर कथा के प्रमाण स्वरूप वहां निवास कर रहा है। अमरनाथ की ये अमर कथा भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को सुनाई थी। ये कथा केवल अमरत्व प्राप्त करने की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी दिखाती है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हजारों भक्त अमरनाथ की कठिन यात्रा करते हैं और भगवान शिव के पवित्र हिमलिंग के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें।